हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान के बारे में। ठीक, तो संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है, संविधान का मतलब क्या होता है। तो संविधान का तात्पर्य होता है, संविधान का संबंध किसी ऐसे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से होता है जो किसी राष्ट्र, किसी देश के संबंध में ये बताता है कि उस देश का, उस राष्ट्र का शासन कैसे चलाना है। संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की स्थापना की जाती है। क्या मतलब निकलता है कि संविधान किसी राष्ट्र या किसी देश के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंग जो होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये कह सकते हैं संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी राष्ट्र का शासन जिस दस्तावेज के अनुसार है, जिन प्रावधानों के अनुसार, जिन नियमों के अनुसार जिस देश का शासन चलाया जाता है, उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो क्या समझते हैं कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार था उसके प्रशासनिक अंगों की स्थापना की जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, उन नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, तो भारतीय संविधान के निर्माण का जो है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये सब चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। जो कैबिनेट मिशन है 1946 में जो है वो भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन क्या था सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सर क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने वो थे सर क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए लेबर पार्टी के सदस्य थे, और इनको जो है ये प्रधानमंत्री बनाए गए सर क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री जो थे सर क्लीमेंट एटली, इन्होंने ये घोषणा की कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। किसने कहा? सर क्लीमेंट एटली ने। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक, इन्होंने क्या किया? भारत को स्वतंत्र होने के लिए इन्होंने अपनी एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन का मतलब क्या है? 3 सदस्यीय मिशन। 3 सदस्यीय मिशन यानी 3 सदस्यों का मिशन तैयार किया जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन बोलते हैं। इन 3 सदस्यों को इन्होंने भारत भेजा। ठीक, कौन कौन से 3 सदस्य थे इनमें कैबिनेट मिशन में? नाम याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। क्या है? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक, तो जो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ये क्या थे? भारत सचिव थे। जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 सदस्य जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, इनको जो है भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के लिए 3 सदस्यीय मिशन तैयार किया गया। 3 सदस्यों को भारत भेजा गया। ठीक, इन 3 सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन, इनके आधार पर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? भारत को जो है, भारत के जो है संविधान के निर्माण के लिए एक योजना तैयार की, एक योजना का गठन किया। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। तो सबसे पहले एक बार ध्यान समझिए कि सबसे पहले क्या हुआ? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मतलब क्या है? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का तात्पर्य है उसमें 3 सदस्यों को भारत भेजा गया। कौन कौन से 3 सदस्य थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों को किसने भेजा था? तो सर क्लीमेंट एटली ने भेजा था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक, फिर संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उनमें जो संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी कि संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे, ये हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा का गठन जब किया गया तो उनमें संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। 389 सदस्य जो है संविधान सभा में कुल सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में क्या था? ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य शामिल थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य शामिल थे? 292। देशी रियासतों से 93 सदस्य शामिल थे। ठीक, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।
आई बात समझ में। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। उस संविधान सभा का जो गठन किया गया तो उनके जो कुल सदस्य संख्या थी, उनमें कितने सदस्य शामिल थे, तो टोटल सदस्य कितने थे 389। अब उन 389 में कौन कौन से थे, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ठीक, तो अब अगर देसी रियासतों को हम हटा देते हैं तो जो ब्रिटिश प्रांत से हम देखते हैं तो ब्रिटिश प्रांत से 292 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों, इन 292 चार मतलब कि 296 सदस्यों में से जो ब्रिटिश प्रांत के जो 296 सदस्य थे, इन 296 प्रतिनिधियों को समुदाय के आधार पर, इनके संप्रदाय के आधार पर इनका विभाजन कर दिया गया। संप्रदाय यानी समुदाय के आधार पर इनका विभाजन कर दिया गया। कौन सदस्यों का, जो ब्रिटिश प्रांत से शामिल थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, यानी जो ये दोनों किसमें आते हैं, ब्रिटिश प्रांत से ही तो आते हैं। तो इन ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का समुदाय के आधार पर विभाजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। तो समुदाय के आधार पर विभाजन किया तो इनमें कितने सदस्य सामान्य थे, तो सामान्य सदस्यों की संख्या 213 थी, मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79 यानी 79 थी। ठीक, और सिख कितने थे 4, सिखों की संख्या कितनी थी 4। ठीक, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक, संविधान सभा की टोटल सदस्य कुल सदस्य संख्या कितनी थी 389। अब उन 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ठीक, अब इनमें क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांतों की जो 296 जो प्रतिनिधि थे, वो जो 292 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 296 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, इनको संप्रदाय के आधार पर विभाजित कर दिया गया। इनका विभाजन समुदाय या संप्रदाय कह सकते हैं, संप्रदाय के आधार पर इनको विभाजित किया गया। और उनमें जो सामान्य सदस्य थे उनकी संख्या 213 थी, मुस्लिम यानी जो मुस्लिम सदस्य जो थे उनकी 79 थी और सिख जो थे वो 4 थे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। क्या हुआ, संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है, या कह सकते हैं किसी राष्ट्र की सरकार को उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जाती है। ठीक, फिर क्या होता है, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, तो कैबिनेट मिशन तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, सर क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन का मतलब क्या है, 3 सदस्यीय मिशन, 3 सदस्यों को भारत भेजा गया था। ठीक, संविधान सभा के गठन के लिए 3 सदस्य जो थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड बैथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, इन्होंने क्या किया, संविधान सभा के निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत की। और जब कैबिनेट जो मिशन था इसकी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946 में किया गया। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो टोटल सदस्य कितने शामिल थे उसमें, तो टोटल सदस्य थे 389। उन 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, देसी रियासतों से 93 थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। अब जो ये 292 4 इनको मिलाकर 296 जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य आते हैं, इनको समुदाय के आधार पर विभाजित कर दिया गया। तो समुदाय के आधार पर कौन कौन थे, सामान्य 213 थे, मुस्लिम 79 थे और सिख 4 थे। ठीक, अब जब इतनी सदस्य पूरे टोटल हो गए संविधान सभा के निर्माण, अब देखेंगे संविधान सभा के गठन के लिए गठन कर दिया गया, सदस्यों की संख्या भी निर्धारित हो गई। अब क्या होगा, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और इस 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक की गई, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, कंफ्यूज मत होना, एकदम ध्यान से समझना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और उस 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर क्या देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो है द्वितीय बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या किया, जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के लिए जो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही हमारे भारतीय संविधान में क्या है, प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। यही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यही क्या है, हमारे संविधान की, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी याद कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई और इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। एक हम देखते हैं बी.एन. राव। ये जो बी.एन. राव है, इनको भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के जब सभा का गठन हुआ तो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो भारतीय संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार जिनको नियुक्त किया गया वो बी.एन. राव थे। ये नाम याद कर लीजिए, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक, फिर से हम लोग देखते हैं संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र का शासन चलाया जाता है या किसी राष्ट्र की सरकार तो उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जाती है। फिर क्या देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया गया, उस लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो सर क्लीमेंट एटली थे। सर क्लीमेंट एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, इन्होंने घोषणा की और अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन के रूप में देखते हैं। 3 सदस्यीय मिशन यानी कैबिनेट मिशन को मार्च 1946 में भारत भेजा। भारत में कौन कौन 3 सदस्य इसमें शामिल थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैटर्न लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, इनको भारत भेजा। इनके जो ये कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर, इनके संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। जब संविधान सभा का गठन कर दिया गया तो इनके संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी, कितने सदस्य इसमें शामिल थे, तो टोटल सदस्य थे 389। उन 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, देशी रियासतों से 93 थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ठीक, अब ये जो ब्रिटिश प्रांत के जो 292 और 4 प्रतिनिधि थे, इसमें 296 प्रतिनिधियों का समुदाय के आधार पर विभाजन कर दिया गया। इसमें समुदाय के आधार पर विभाजन किया गया तो सामान्य की संख्या 213 थी, मुस्लिम की 79 थी और सिख की 4 थी। ठीक, फिर हम देखते हैं जब पूरी सदस्य संख्या निर्धारित हो गई, उसके बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, वो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उस प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो द्वितीय बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, अस्थायी और स्थायी है। फिर क्या 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को और इसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में आज हम लोग पढ़ते हैं। इसको स्वीकार किया गया है, प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है हमारे संविधान में। फिर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया है। अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे का संविधान सभा के आगे फिर कैसे बैठक हुई, कैसे आगे निर्माण हुआ, हमारे भारतीय संविधान का इतना विस्तृत संविधान कैसे बना, इन सब के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।